ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है वो सारे विटामिन के बारे में जिसकी डेफिशिएंसी से आपके शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन सी चीज आपको खानी चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम पास के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं विटामिन ए की, तो ये आपकी आंखों के लिए बहुत जरूरी है और साथ में आपके स्किन के लिए भी बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, ये आपके शरीर में जो टिश्यूज होते हैं उसको रिपेयर करने का भी काम करता है। इसके लिए आप गाजर, शिकरकंद, पालक, पंपकिन, मैंगो, घी ये सब ले सकते हैं, तो इससे आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग बनाता ही है, साथ में आपके स्किन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आपके शरीर पे, हाथों पे, पैरों पे कहीं टैनिंग हो रही होती है या फेस पे झुर्रियां आ रही होती है, तो ये स्किन के पीएच को बैलेंस करने का भी काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कभी खून की कमी ना हो, मतलब आपको एनीमिया ना हो, तो आपको विटामिन सी हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो तो उसके लिए विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हुई तो आपके दांतों से या मसूड़ों से खून आने लग जाएगा या फिर आपके मुंह में बार बार छाले होने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी खट्टे फ्रूट्स जैसे टमाटर या फिर नींबू या फिर ऑरेंजेस लेने हैं। आंवला, अमरूद, कीवी, पपाया, इनमें भी विटामिन सी बहुत अच्छे मात्रा में मिलता है। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ में आपकी बोन की जो डेंसिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है, और जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी परेशानी नहीं होती, मतलब आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। इतना ही नहीं, ये आपके ब्रेन के फंक्शन को और मूड को भी बैलेंस करता है। किसी को डिप्रेशन जैसी परेशानी होती है तो उसको भी ये बहुत हेल्प करता है। अगर आप गर्दन के पीछे वाले हिस्से पे धूप खाते हैं तो इससे रात को नींद अच्छी आती है, और इतना ही नहीं, आपके जो बाल हैं वो भी न्यू ग्रो करने लग जाते हैं। किसी को नेजल रिलेटेड इशू हो, स्किन पिगमेंटेशन हो या फिर सांस लेने में तकलीफ हो, अस्थमा जैसी परेशानी हो, तो उसको भी धूप जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस अच्छे से एब्जॉर्ब हो, वो वेस्ट में न जाए, तो आपको विटामिन डी लेना चाहिए, क्योंकि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल भी डाउन चला जाएगा, क्योंकि ये आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। इसके लिए आपको सुबह की धूप लेनी चाहिए। सुबह की धूप डायरेक्ट आपकी गर्दन पे पड़े, चेस्ट पे पड़े, पेट पे पड़े, या फिर आप कोई पतला कपड़ा पहन के और धूप में बैठ जाए। इसके अलावा आपको सीओडी लिवर ऑयल लेना है। मशरूम जो धूप में ग्रो किया हो वो विटामिन डी में बहुत रिच होता है, तो आप वो ले सकते हैं। और कुछ फोर्टिफाइड फ्रूट्स या फोर्टिफाइड वेजिटेबल्स होती हैं जो आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा को बढ़ा देती हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई आपके ब्लड वेसल्स को इम्प्रूव करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। स्किन को नॉरिश करना हो, ड्राइनेस को दूर करना हो या चेहरे पे चमक चाहिए तो विटामिन ई जरूरी है। इसके अलावा आपको आंखों से रिलेटेड कोई परेशानी है या स्किन पे जब धूप पड़ती है तो आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो विटामिन ई बहुत जरूरी है। इसके लिए आप वेजिटेबल ऑयल जैसे सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, बीट जर्म ऑयल ले सकते हैं। एवोकाडो, कीवी और मैंगो भी ये बहुत हेल्प करते हैं। अब मैं बताता हूँ विटामिन के बारे में। तो विटामिन के की वजह से ये जो कैल्शियम है वो आपकी बोन के अंदर एंटर हो पाता है, और जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी परेशानी खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है और आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसको कैल्सिफिकेशन से बचाता है। इसके लिए आप फर्मेंटेड सोयाबीन ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं, पालक या ब्रोकली ले सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है और जिसके अंदर 8 विटामिन आते हैं। विटामिन बी आपके शरीर में फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा आपके ब्रेन हेल्थ को भी ये सपोर्ट करता है। इसमें से विटामिन बी3 और विटामिन बी7 मतलब बायोटिन आपके स्किन, हेयर और नेल्स की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। B6, B9 और B12 आपके शरीर में नए रेड सेल्स बनाते हैं, यानी कि आपके आरबीसी को मेंटेन करने का काम करते हैं। B12 आपके नर्व को डैमेज होने से भी बचाता है।
इसके अलावा जो विटामिन B7 है यानी कि बायोटीन, वो फैट और एमिनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम करता है और फैट्स और कार्ब्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। विटामिन बी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो हेल्थ न्यूट्रिशन सीरीज का पार्ट 3 देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।